आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से कोई इंसान अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूरे देश को, पूरे किसान समाज को बदनाम कर सकता है। आज मैं एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मगर उनकी इच्छा पार्लियामेंट में जाकर अपनी सत्ता को कायम करना है। वो वही नजर आते हैं जहां उन्हें चुनाव दिखाई पड़ता है। यह अजीब बात है कि 26 जनवरी को इतना बड़ा देशद्रोही वाला कदम उठाने के बावजूद ऐसे लोग ना तो लज्जित होते हैं और ना ही देशवासियों की सोच को समझ पाते हैं। अब यह किसान मोर्चा को लेकर यूपी सरकार को चोट पहुंचाने के लिए यूपी में अपना टेंट लगाने वाले हैं, यानी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं विस्तार में। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। मैं उन्हीं किसानों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अब तक दिल्ली में बैठकर किसानों के लिए किसानों की हक की बात कर रहे हैं। वही इन कृषि कानूनों की वजह से जो सरकार ने पास किए हैं, और उनकी मांग यह है कि सरकार यह तीनों कृषि कानून वापस ले ले, क्योंकि इसके वजह से काले धंधे करने वाले अपनी काली कमाई करने वाले काली कमाई नहीं कर पा रहे। उनकी सोच यह है कि जिससे किसानों का फायदा हो वह बिल आप वापस ले लीजिए, क्योंकि उनकी राजनीति नहीं चलता है। उन्होंने यह बयान दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव के मद्देनजर अब वह उत्तर प्रदेश में भी उसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने वाले हैं जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में चुनाव आने पर कोलकाता में किया था। उन्होंने कहा है कि अब वह लखनऊ को भी दिल्ली बनाएंगे, यानी शायद वो ये कहना चाहते हैं कि एक देशद्रोही कदम वो फिर से उठाने वाले हैं। ये चेतावनी दी। उन्होंने इस आंदोलन को मिशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नाम दिया है। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ को भी सील करने की बात की है, यानी और एक अवैध कब्जा जैसे दिल्ली में उन्होंने कर रखा है, वैसे ही लखनऊ में भी वो करना चाहते हैं शायद। राकेश टिकैत जी ने कहा कि किसान आंदोलन के 8 महीने हो गए हैं जो दिल्ली में चल रहे हैं, मगर अब तक सरकार ने यह तीनों बिल वापस नहीं लिए गए और ना ही एमएसपी की कानूनी गारंटी दी गई है, और इसी वजह से वह मिशन उत्तर प्रदेश और लखनऊ चालू कर रहे हैं। यह मिशन 5 सितंबर महापंचायत के तत्काल बाद ही शुरू हो जाएगा। शायद यही टूल किट में लिखा होगा। अब यह तो सच है कि 2022 में चुनाव आ रहा है और इसी चुनाव के तर्ज पर जिस तरह से उन्होंने कोलकाता में यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोका, अब वह उत्तर प्रदेश में भी यही गंदी राजनीति करने वाले हैं। राकेश टिकैत यह कहना गलत नहीं होगा कि वह ना तो सिर्फ देशवासियों को बल्कि उन भोले भाले किसानों को भी मूर्ख बना रहे हैं जो यह समझ रहे हैं कि उनका नेता उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है। हकीकत तो यह है कि वह सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं और पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, जिसकी उन्होंने काफी बार कोशिश भी की, मगर उन्हीं के लोगों ने उन्हें नामंजूर कर दिया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से चुनाव में। राकेश टिकैत इस बात पर इतरा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार को हराने के लिए उन्होंने जो कोशिश की थी उनमें वे कामयाब हो गए, जो शायद गलत है। भारतीय जनता पार्टी भले ही एक तरफा वोट नहीं पाई है, मगर दूसरी सत्ता पार्टी बनकर जरूर उभरी है, जो भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल की सत्ता के लिए बहुत ही जरूरी थी। शायद उनका यह भ्रम उत्तर प्रदेश चुनाव में टूट जाएगा। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरह से इन गिरगिट किसानों से निपटती है, या यूं कहें यह किसान उस हाथी की दांत की तरह है जिसका खाने का दांत और दिखाने का दांत कुछ और होता है। अब फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को करना है
कि क्या वह ऐसे किसानों का साथ देंगे जो खुद देश का नहीं हुए और जो यह सोच रहे हैं कि हाँ हम उनका साथ देंगे। वह एक बार 26 जनवरी 2021 का वीडियो दोबारा देखें कि किस तरह से यही किसान नेता देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अगर भूल गए हैं तो यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी दूसरी खबर की जांच करते हुए। तब तक के लिए ऐसे किसानों से सावधान रहें, जागरूक रहें और देश की उन्नति में देश का साथ दें। जय हिंद, नमस्कार।